ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट डायरेक्शन लेस क्यों थी और मार्केट आज हमने देखा कि एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और अब मार्केट ने आगे किस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए 41,800 का लेवल जब मार्केट हाई लेवल रख दिया तब आपको कॉल दी गई थी कि मार्केट अब आपकी गिरावट की तरफ है और मार्केट करेक्शन करेगी। मार्केट आपकी साथ साथ आपको रेंज बताई गई थी कि 41,300 से लेके 800 की 600 की रेंज में मार्केट परफॉर्म करेगी। 600 का लेवल सस्टेन करेगी तो ऊपर जाएगी। तो आज हमने यही देखा कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई मार्केट के अंदर प्लस के साथ और फिर एक टाइम में मार्केट 283 पॉइंट प्लस तक गई, 41,618 का लेवल टेस्ट किया और बाद में हमने देखा कि मार्केट क्लोज रही 24 पॉइंट प्लस के साथ 41,358 के करीब क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आपके कल के वॉल्यूम से स्लाइटली ज्यादा थे, 160 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। मार्केट डायरेक्शन लेस इसलिए थी क्योंकि आईएमएफ की तरफ से अगर देखा जाए तो अब तक यानी कि मामला क्लियर नहीं हुए हैं क्योंकि आईएमएफ की मजीद यानी डूम और की कंडीशंस आ रही हैं कि आईएमएफ कहना चाहता है कि आप मजीद इंटरेस्ट रेट में इजाफा करें। सेकंड नंबर पे जो श्योरिटी दें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की किस तरह से यानी कि मामले को आप सेटल करेंगे। और देखा जाए तो एक टफ कंडीशन दे रहा है आईएमएफ, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं टू डायरेक्ट बोरिंग के वाले से ऑब्जेक्शन से। इसके अलावा जो आईएमएफ से रिलेटेड जो मामला थे प्रॉपर्टी डीलर्स ज्वेलर्स कीमती धातों और पत्थरों के ताजरों और अकाउंट पर सख्त कवानीन का इतलाक होगा। गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत ने 4 शोबों पर सख्त टैक्स कवानीन को लागू कर दिया। तो गवर्नमेंट भी अब कोशिश करी कि जो भी आईएमएफ के मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। इन सेक्टर्स के टैक्स ना देने को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत सजाएं दी जाएंगी। तो इस तरह की चीजें चल रही है जिसकी वजह से जब आईएमएफ की तरफ से एक पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे नहीं जाएंगे या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि वहां से भी देखा जाए तो अनसर्टेनिटी थी। सारी वजूहात को देखते हुए कारोबारी हजरात बहुत परेशान थे। खैर आसिफ देखा जाए तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई यानी कि बिजनेस कम्युनिटी से और आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई कि मुश्किल वक्त और डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। और कारोबारी जो हजरात हैं उनको यकीन दहानी करें, उनको भी यानी कि उनको इनकरेज किया कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और जो मुश्किल वक्त है वो गुजर चुका है। तो अब इन्वेस्टमेंट करें, मामला बेहतर करें। तो पॉसिबिलिटी है कि अब हम आगे चल के जो कंस्ट्रक्शन की साइड है जैसे कि सीमेंट सेक्टर से, स्टील सेक्टर से, दूसरे ऐसे सेक्टर से उनके अंदर थोड़ा सा यानी कि काम भी देखें। इसके अलावा स्टेट बैंक के जो यानी कि गवर्नर है उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 4.3 बिलियन नेक्स्ट वीक तक यानी कि हमारे रिजर्व में इजाफा होगा और हमारे रिजर्व इस तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही आईएमएफ का जो मुआहिदा है हतमी होने के करीब है, ये कहना है हमारे स्टेट बैंक गवर्नर का। अगर मुआहिदा हो जाता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें हैस्कोल टेलीकॉम ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर नेस्ले और रिफान मेज ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर में यूनिलीवर पाकिस्तान सर्विसेज टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो पावर जनरेशन आज टॉप पे रहा 49 पॉइंट प्लस के साथ। कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने स्लाइटली पॉइंट का इजाफा देखा। जबकि अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस के 84 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। कुछ कंपनीज की बात करें तो हबको, ओजीडीसी, हबीब बैंक, एमसीबी इनके पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव साइड पर है। पाकिस्तान सर्विसेज, यूनिलीवर पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, पीएसओ इनके पॉइंट्स हमने नेगेटिव साइड पर देखे। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.44 के पास ट्रेड कर रहा है। कल क्रूड ऑयल में गिरावट हुई $80 से और जैसे कि आपको लेवल दिया गया था कि 77 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मंदी यानी कि मार्केट की मूव करेगी डिक्लाइन की साइड। अदरवाइज क्रूड ऑयल शॉर्ट डिप लेके दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं। क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $77.44 के पास, 76 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो मंदी है, अदरवाइज रिकवरी है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में हम मंदी मुसलसल कॉल कर रहे हैं। हमने कल भी देखा कि कल भी गोल्ड आपका अच्छा खासा गिर गया और आज भी तकरीबन $1 डिक्लाइन है, 1818 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा 1950 से मंदी कॉल कर रहे हैं और मुसलसल मंदी हो रही है। इसके अलावा सिल्वर में भी देखा जाए तो कल 20 का लेवल भी तोड़ दिया था, आज $20.15 के पास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है गोल्ड सिल्वर के अंदर। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स जो हम इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे थे कल बढ़ गया था, आज के दिन हम
हम गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड डॉलर इंडेक्स जो है $105 और 10 सेंट तक आ सकता है, और इसके बाद हम गोल्ड सिल्वर में इजाफा देखेंगे, करेंसीज में भी स्लाइटली इजाफा देखेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,655 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,255 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 687 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे अब भी क्लोज रहा है, जबकि पूरे साल के हिसाब से 1618 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है। मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल से लेके अब तक मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक 41,300 का लेवल मेंटेन कर रही है और 41,650 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रही है। मार्केट इस रेंज के अंदर है। इस रेंज के अंदर हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया, स्टील सेक्टर ने परफॉर्म किया, क्योंकि एक के बाद जब इस तरह की मार्केट होती है, आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही होती है, और मार्केट जब डायरेक्शन लेस होती है, क्योंकि जब कोई न्यूज नहीं मिल रही होती, मार्केट को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आगे मतलब यानी कि IMF का प्रोग्राम किस तरफ जाने वाला है, या कोई और हार्ड रूल या कोई और हार्ड कंडीशन तो अप्लाई नहीं होने वाली है, उस वक्त मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज में होती है, एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती है। चूंकि मार्केट अपना एक टॉप रख चुकी है, 41,800 का लेवल रख चुकी है, वो हमारा मेन बैरियर है। अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट वंस अगेन जो रैली कर रही थी 1800 पॉइंट की, उस रैली को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें तो मार्केट आपकी रेंज बाउंड है। 41,600 हमारा यानी कि स्टार्टिंग देखा जाए, इस वक्त जो क्लोज रही है मार्केट 41,380 के करीब क्लोज रही है। तो हमारा जो स्टार्टिंग जो यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होगा स्टार्टिंग 10 बजे तक कल 41,480 का लेवल मेंटेन कर लेती है मार्केट, तो मार्केट का टारगेट होगा 41,600 और 800 का टारगेट होगा। इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग में मार्केट 41,300 का लेवल ब्रेक कर देती है, तो मार्केट जो 41,800 से मंदी कर रही थी उसी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी, 41,200 से लेकर 40,900 तक मार्केट डिक्लाइन करेगी, अपने आप को करेक्ट करेगी। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरह के स्टॉक सेक्टर्स बने हुए हैं, उस हिसाब से यही लगता है कि मार्केट में एक के बाद एक सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, और मार्केट में इंडेक्स उस वक्त ग्रो करेगा जब मार्केट को कोई सॉलिड न्यूज यानी कि मार्केट की तरफ आएगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें, डे के चार्ट के ऊपर, तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो आज भी मार्केट यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव रही है, लेकिन बहुत अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। मार्केट के पास लॉन्ग चार्ट के हिसाब से अब भी मार्केट के पास लेवल यही होगा कि 41,500 का लेवल ब्रेक करके मार्केट उसको सस्टेन करे तो देन टारगेट बन सकता है 41,800 से लेकर 42,000 का टारगेट बन सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट है मार्केट के पास इस वक्त अगर लॉन्ग चार्ट के हिसाब से 41,300 का लेवल टूटने के बाद 41,000 मेन सपोर्ट लेवल है। इस वक्त मार्केट आपकी रेंज बाउंड है, बहुत सिलेक्टिव स्टॉक में काम करे। आज भी हमने स्पेशल ग्रुप में काफी कॉल दी, जिसमें सीमेंट सेक्टर की हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी। जब सीमेंट सेक्टर आपका हायर सेट पे था तो हमने रेंज के साथ प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। सेकंड नंबर पे स्टील सेक्टर की बाय कॉल दी गई। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, रिफाइनरीज के बारे में बताया, ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बताया। जिसके बाद हमारी कॉल के बाद OGDC एंड PPL ने भी परफॉर्म किया। इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। टाइम बाय टाइम स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है, कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, और इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने एक स्पेशल वीलॉग भी बनाया जिसमें हमने पायनियर की एग्जिट और चिराग सीमेंट और हक्को की एग्जिट कॉल भी दी कि ये लेवल्स है जहां से अक्सर ये स्टॉक पलट जाते हैं। इस तरह की स्पेशल कॉल भी स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।